हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ टीए बीकॉम 6M फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है फॉरेन करेंसी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपके कॉस्ट अकाउंट के पूरे टॉपिक हो गए हैं। फिनेंशियल अकाउंट का ये तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं। LLP भी हो गया है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर भी हो गया, ये तीसरा टॉपिक है। तो पूरा 6M आपके पास है, तो आप पूरा वीडियो चेक करें। सारे वीडियो को लेक्चर वाइज ही देखें, लेक्चर 1, 2, 3, 4, तो इजीली चैप्टर समझ में आएगा। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 5 में है कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड। यहाँ पे भी परचेज की बात हो रही है। स्काईलार्क लिमिटेड से हम परचेज कर रहे हैं, वेंडर है, सेलर है, और ये भाई साहब USA में से है। और हमने जो गुड्स खरीदा है वो $30,000 का गुड्स है। 31 अक्टूबर को खरीदा गया, अच्छी बात है। एक्सचेंज रेट उस दिन 65 था, इंपॉर्टेंट है कंपेयर करने के लिए। द अमाउंट वॉज पेड इन इंस्टॉलमेंट। ये 30,000 आपने इंस्टॉलमेंट में पेड किया है, बहुत अच्छी बात है। वापस से यहाँ पे देखो साल चेंज होने वाला है, और साल चेंज होने के बाद इसका मतलब है आपका पेमेंट 2 साल में हो रहा है। एक ही ईयर में पेमेंट होता है तो हेडेक नहीं, 2 ईयर में पेमेंट होता है। तो एट द एंड आपको कंपैरिजन करके डिफरेंस बताना होता है वैल्यूएशन का, कितना अमाउंट बाकी है। वो मैंने आपके 4, 5, 3, 2 सारे वीडियो में ये बताया, गेन और लॉस होता है। तो क्योंकि एट द एंड FEF तो कंपलसरी बनानी होती है, और अगर सेकेंड ईयर में भी पेमेंट जा रहा है तो आपको गेन और लॉस का एक एंट्री और पास करनी होती है, उस पर ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में आप 65 से कंपेयर करोगे सबको, और जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में देखो इन्होंने यहाँ रेट दिया हुआ है 61 का, तो सेकेंड ईयर में 61 से कंपेयर करेंगे, यानी ये जो 2 एंट्री आएगी आपकी वो 61 से कंपेयर होगी। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, बना रहे, अच्छी बात है। और कुछ है FEF अकाउंट भी बोला, ये भी बना देंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ठीक है, तो एक लेक्चर है और एक जर्नल है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इनिशियल एंट्री पास करनी है पूरे गुड्स की। तो 30,000 को 65 से मल्टीप्लाई करें। परचेज है, परचेज टू स्काईलार्क, तो 19,50,000 की एंट्री बनी। अब पेमेंट से शुरू करेंगे। 15 नवंबर को 10,064 है, पहले 10,000 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 रुपया कम हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा कुछ इनिशियली समझना पड़ेगा। तो 15 नवंबर की वर्किंग नोट बना दें। पहले 10,000 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस 1 रुपये का है। हमें देना था 6,50,000, मगर हम दे रहे हैं 640। परचेज की बात हो रही है, तो इसको समझे, आप पेमेंट कर रहे हो। अगर यही रिवर्स सेल्स होता तो रिवर्स हो जाता। तो इस चीज को समझना, परचेज हो या सेल्स हो, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, उसको ध्यान देना। एनी हाउ देना था 65, दे रहे हैं 64, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जर्नल भी फॉर्म हो गई। स्काईलार्क अकाउंट डेबिट टू बैंक टू FEF, जर्नल फॉर्म हो गई। अमाउंट डाल दो। स्काईलार्क में 650, बैंक के सामने 640, और प्रॉफिट हो गया 10,000 का। देन 15 मार्च को भी पेमेंट कर देते हैं। 66 का है, 5,000 इंटू 65 करेंगे, फिर 66 करेंगे। अब बताओ डिफरेंस कितने का हो। 65 देना था, दे रहे हैं 66। अब रेट हमारे लिए नुकसानदायक हो गया, 1 रुपये का लॉस हो गया। एंट्री भी बन गई हमारी, स्काईलार्क अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर हमारा 20 अप्रैल आ रहा है, यानी अब साल बदल रहा है। तो आपको 2 एंट्री पास करनी। पहले तो डिफरेंस बताना आपको, कितना बैलेंस बाकी है। नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कितना बाकी रहेगा। 30,000 में से 15,000 का ही पेमेंट किए, तो आपका बैलेंस रह गया 15,000। तो इसके ऊपर आपको फायदा हो या नुकसान हो बताना है। बात तय हुई थी 65 में, अब नेक्स्ट ईयर में अब क्या हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है 61 पे। तो अब जो कंपैरिजन होगा 61 से होगा। तो बच्चों 65 से 61, 4 रुपया कम हो रहा है, यानी हमारे लिए 4 रुपये का फायदा हो रहा है, गेन। तो वो 15,000 को इस 4,000 से मल्टीप्लाई करके वो गेन की एंट्री पास करनी है, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर में पेमेंट आ रहा है। इस वजह से अगर आपका फर्स्ट ईयर में ही पूरा क्लोज हो रहा तो ये गेन और लॉस की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हर सब में ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, छोटी सी चीज है, बच्चे भूल जाते हैं इसको। सेकेंड ईयर में पेमेंट होगा तो आपको गेन और लॉस ढूंढना ही है।
तो सिंपल है, 60,000 इनकम हो रहा है तो FEF इन अकाउंट में जाएगा इनकम, तो आपका स्काईलार्क अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 60,000 का ये अमाउंट इस तरह से आया। और फिर लास्ट में आपको FEF ही बताना है। FEF की अकाउंट के लिए लेक्चर बना लेते हैं छोटा सा। तो लास्ट एंट्री बनाने के लिए FEF अकाउंट में बना लेते हैं। FEF अकाउंट में पहला एंट्री आ रहा है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड लिख दें कितने का, 10,000 का। दूसरा है डेबिट 5,000 का, और तीसरा है क्रेडिट 60,000 का। डेट वगैरह ध्यान से लिखे, ऊपर नीचे नहीं करना। और मेरे ख्याल से आपका क्रेडिट बढ़ा है, 70 में से 5 गया, 65 का एंट्री आई। FEF में डेबिट साइड है, यानी FEF अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। अब और 2 एंट्री बाकी, उसको भी कवर अप करते, क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। तो अभी हम 20 अप्रैल पे, अब सेकेंड ईयर में आ गए, 20 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखो 5,000 को 65 से कंपेयर नहीं करना, अब 5,000 को 61 से कंपेयर करना। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, तो 5,000 इंटू 61 भी करेंगे, 5,000 इंटू 63 भी करेंगे। 5,000 इंटू 61, 5,000 इंटू 63। अब डिफरेंस देखो, 2 रुपये का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। अब 2 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं ना हम लोग, तो एंट्री भी बन गया हमारी स्काईलार्क अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्या है हमारा लास्ट एंट्री 10 जैन को है, 61 का भाव से हो रहा है, और 61, यानी अब यहाँ देखो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि रेट और हमारा ईयर एंड का रेट दोनों सेम है। वर्किंग नोट बता देते हैं, 10,000 इंटू 61, 10,000 इंटू 61, यानी अमाउंट सेम ही है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे स्काईलार्क टू बैंक अकाउंट। और अब हमारा लास्ट पेमेंट भी हो गया है, तो लास्ट पेमेंट में भी एंड में वापस जैसे FEF बताए थे हमने फर्स्ट ईयर में, वैसे यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। तो इसका भी FEF बना लेते हैं। तो अब हमको FEF में बनाने के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ तक तो एंट्री पास कर दी थी हमने 31 मार्च तक की। अब सेकेंड ईयर में एक ही FEF है, वो भी डेबिट साइड है 10,000 का, तो आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली पास कर दें। और कुछ है ही नहीं, FEF वगैरह कुछ है नहीं, इसको बंद कर देते हैं। तो आपका डिफरेंस भी कितने आया, 10,000 का आया। और सेकेंड ईयर का डेट याद रखें, सेकेंड ईयर का लास्ट डेट पे होगा बैलेंस 31 मार्च 2016। अब इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। FEF में क्रेडिट है, यानी PNL अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, एंट्री फॉर्म हो गई हमारी। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 किया बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।